लाल की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानपारायणान्तर्गत अस्य दिवसे मार्गशीर्ष मासांतर्गत प्रथमे अह्नि कृष्णपक्षांतर्गत प्रतिपत्त्याः आरभ्य सप्तमी पर्यन्तं श्री विष्णुस्वरूपाः वाङ्मयस्वरूपाः श्रीमद्भागवत ग्रंथ प्रारंभनाथे अस्य स्थापित देवतानां नमस्कुर्युः स्थान देवतानां नमस्कुर्युः श्री व्यासपीठस्थ देवतानां नमस्कुर्युः श्रोतागणानां नमस्कुर्युः शुकदेव जी महाराजनां नमस्कुर्युः। श्रीमद्भागवत ग्रंथ का हम प्रारंभ कर रहे हैं। श्री भागवत ग्रंथ विषय प्रवेश में श्री परमात्मा कृष्ण का दर्शन करने से मानव जन्म सफल होता। कृष्ण का दर्शन श्रीमद् भागवत ग्रंथ में संपूर्ण तरीके से बताया है। कृष्ण का बाह्य दर्शन, आंतरिक दर्शन श्री भागवत ही वाङ्मय स्वरूप है। मानव अपनी शक्ति और बुद्धि का उपयोग भगवान के लिए करे तो मानव को मरने से पूर्व ही भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो सकता है। मानव शरीर की यह विशेषता है कि भोग और भगवान दोनों ही इस शरीर में मिलते हैं। मानव के अलावा दूसरे जितने भी प्राणी हैं उनको केवल भोग ही प्राप्त होता है, भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं होता। कोई जीव परमात्मा का दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता, कोई प्राणी। केवल मनुष्य ही, मनुष्य जन्म में आने के बाद ही हम परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। सुख भोगने से दुख का अंत होता है। तो जितने सुख आते हैं वह यही समझो कि हमारे दुख का अंत हो रहा है और हमारे ही कर्म किए हुए हैं जो हमें भोगना पड़ता है। राजा हो या रंक, स्वर्ग का देव ही क्यों न हो, बहुत सुख भोगने पर उसको भी शांति नहीं मिलती है। शांति केवल श्रीमद् भागवत ग्रंथ और श्री कृष्णचंद्र परमात्मा के दर्शन से ही मिलती है। जब तक मानव आत्मस्वरूप में ही शांति पूर्वक भगवान का दर्शन नहीं करता तब तक दुख का अंत नहीं होता है। इसीलिए श्री कृष्ण दर्शन की इच्छा रखो। भगवान का दर्शन करने की इच्छा होते ही पाप छूटने लगते हैं, जबकि संसार का कोई भी भोग भोगने की इच्छा होते ही आपके पापों का आरंभ हो जाता है। श्री कृष्ण दर्शन की इच्छा रखकर जो साधन करता है उसको सभी साधु संत आशीर्वाद देते हैं, किंतु जो भगवान को भूलकर माया में फंस जाता है उसको कोई संत आशीर्वाद नहीं देता है। सो आप भगवान का दर्शन करने की इच्छा रखकर साधन करो, इससे बहुत शांति मिलेगी। श्री राम कृष्ण दर्शन के लिए जो प्रयत्न नहीं करता है उसको अंत काल में बहुत दुख भोगना पड़ता है। भगवान का दर्शन करने की इच्छा ही शुभेच्छा है और शुभेच्छा ही जीवन को और मरण को सुधारती है। अशुभ इच्छा केवल जीवन को बिगाड़ती है और मरण को भी बिगाड़ती है। शुभेच्छा को भगवान सफल करते हैं। शुभ शब्द का अर्थ ही है भगवान। भगवान के दर्शन की जिसको इच्छा है, भगवान के चरणों में जाने की जिसकी भावना है, उसकी शुभेच्छा सफल होती है। बहुत से लोगों का ऐसा नियम होता है
कि मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करें, अच्छा है। घर छोड़कर मंदिर में जाना, मंदिर में परमात्मा का दर्शन करना योग्य है। किंतु मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करना यह केवल एक साधारण दर्शन है। आप जाते हो फैक्ट्री में, आप भगवान गणेश जी को नमस्कार करते हो, वो केवल साधारण एक दर्शन है। दर्शन करने के बाद में, मंदिर से बाहर आने के बाद में भी क्या आपके मन में वही चल रहा है? नहीं चल रहा। मिल में क्या हो रहा है, बॉयलर में क्या हो रहा है, टरबाइन में क्या चल रहा है? तो मंदिर में जो दर्शन करना है वो केवल साधारण दर्शन है। उसी दर्शन को आप प्रयत्न करो कि हर वक्त केवल परमात्मा का स्वरूप मेरे अंतर हो। इसके लिए यह दर्शन, जो सामान्य दर्शन है ना, वो प्रयत्न है उस और बढ़ने के लिए, उस और बढ़ने के लिए। कभी कभी मंदिर में भगवान का दर्शन करते हुए भी बहुत लोगों को क्रोध आता है। हम कहीं बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, जैसे द्वारका, मथुरा में चले जाओ, इतनी भीड़ होती है कि किसी का पैर अपने पैर के ऊपर गिर जाता तो गुस्सा आ जाता है, नहीं आता? तो भगवान के सामने हम क्रोध कर सकते हैं क्या? नहीं ना। लेकिन फिर भी हमको गुस्सा आता है, अरे सीधा खड़ा रहना। तो आपका वहां षड विकार में से एक विकार भी अगर परमात्मा के सामने आपका उत्पन्न हो गया तो आपका वो जो दर्शन मात्र है वो क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर है, उसका कोई अर्थ नहीं है। कोई ऐसा समझता है कि इसने जानबूझकर मुझे धक्का मारा, यह मन में भी रखता है, तो यह भी एक कर्म बंधानुलेपन है, कर्म बंधानुलेपन है। इससे सिद्ध होता है कि मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करना यह केवल एक साधारण दर्शन ही है, और साधारण दर्शन से आपको केवल साधारण शक्तियां ही मिलेगी, साधारण शक्तियां ही मिलेगी। मंदिर के बाहर निकलने पर आपको हर जगह अगर परमात्मा का दर्शन हो, तब आपकी वो दर्शन शास्त्र जो है ना, वो वहां पे सफल कहा जाता है। कि मंदिर से निकलने पर कोई मिल गया हमारा इंडियन, उसमें भी आप परमात्मा का दर्शन करोगे, भाई इसके अंदर भी परमात्मा है, तो आपका वो सिद्ध है दर्शन। जिसके हृदय में प्रेम नहीं है उसको तो मंदिर में केवल पत्थर की मूर्ति ही दिखेगी। जिसको प्रेम है ही नहीं परमात्मा के प्रति, वो तो ये पत्थर की मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति। ये मूर्ति नहीं है, केवल वैकुंठ में जाने का मार्ग है, परमात्मा की ओर अग्रसर होने का ये मार्ग है। यही मूर्ति अगर मंदिर में कहीं किसी दुकान में अगर पड़ी है, दुकान बेचने वाला ये अगर मंदिर में दुकान बेचने वाला ये मूर्ति अगर वहां रखी है, तो हमें वहां वैसी भावना जागृत नहीं होती है। लेकिन यह मूर्ति जैसे ही मंदिर में स्थापित हो गई, मंत्रों द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित हो गई है मूर्ति में, तो एक तेज उत्पन्न होता है और एक हमारी भावना मूर्ति के अंदर जागृत होती है। अग्नि को लोहे में तपाने से जैसे लोहा नहीं रहता है, पिघलता है, वैसे ही हमारा मन भी परमात्मा का दर्शन करने से पिघलता है। परमात्मा का निरंतर दर्शन करो हर जगह। ये सब केवल भागवत शास्त्र ही सिखाता है, केवल भागवत शास्त्र ही सिखाता है। परमात्मा को देखो, आप महसूस करो कि आज भगवान हंस रहे हैं, आज भगवान खुश है, और जिसे ये एहसास हो वही। लेकिन जो माया में गिरा हुआ उसे तो इसका दर्शन हो, वो ये दर्शन कर ही नहीं सकता, वो ये दर्शन कर ही नहीं सकता। और ये भावना कब वहां तक पहुंचती है? जब मनुष्य, जीव मात्र सब छोड़ देता है कि ये स्त्री है या ये पुरुष है। वह जब तुलसीदास जी की तरह देखता है, तुलसीदास जी ने तो स्त्री भाव था ही नहीं ना। तुलसीदास जी के सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। उन्होंने तो पूरे जग में केवल सिया राम में जाना है, स्त्री पुरुष का कोई भाव थी। भक्तों की दृष्टि जहां भी जाती है वहां उनको भगवान का दर्शन होता है और भावना से ही भगवान दिखते हैं।
किसी की देह को देखने से परमात्मा नहीं दिखते। देह तो केवल मल और मूत्र से भरा हुआ है, देह में कुछ नहीं है, रुधिर मांस मल मूत्र यही है केवल। लेकिन उस देह में विराजमान आत्मस्वरूप, जो आत्मा के अंदर एक अंगुष्ठ मात्र प्रमाण जो तेज है, वही परमात्मा है, और उसी से सारा देह संचालित होता है। अब जब वो तेज उस जीव मात्र से बाहर निकल गया तो वह शरीर जो है वो केवल क्षण मात्र का हो जाता है, निस्तेज हो जाता है। तो शरीर के अंदर केवल परमात्मा को देखो, और यह दिखाता है श्रीमद् भागवत ग्रंथ। और कोई भी आप पुराण ले लो, कोई भी आप उपनिषद ले लो, कितने ही वेद पढ़ लो, लेकिन परमात्मा को जो हृदय से अग्रसर कराता है वैकुंठ की ओर, परमात्मा के चरणों की ओर, वो है श्रीमद् भागवत ग्रंथ, जो ये बताता है कि यह देह नहीं है, इसके अंदर भी परमात्मा है। यह पशु नहीं है, इसके अंदर भी परमात्मा है। यह पक्षी नहीं है, इसके अंदर भी परमात्मा है। जो यह आभास कराता है वह है श्रीमद् भागवत ग्रंथ। मानव शरीर में अगर भगवान न होवे तो मानव शरीर बोल भी न सके, सुन भी न सके। भगवान शक्ति न दे तो हमारे जिह्वा हमसे हम बोल भी न सकेंगे। इसीलिए किसी भी पुरुष और स्त्री को पुरुष भाव से नहीं बल्कि भगवत भाव से देखने की आदत डालो। जगत के सभी स्त्री पुरुषों में भगवान है, देह सभी के भिन्न भिन्न है, किंतु देव सभी में एक है। प्रत्येक में भगवान की भावना करो। जैसे $100 का नोट दिखता है, दिखने में तो महज एक कागज का टुकड़ा होता है, महज एक कागज का टुकड़ा होता है, लेकिन है तो डॉलर, है तो डॉलर। हमारी बुद्धि कहती है कि यह कागज का टुकड़ा नहीं है, यह डॉलर है। केवल मात्र कागज का टुकड़ा होता तो उसे फेंक सकते चलो, लेकिन हमारी बुद्धि क्या कहती है, नहीं ये डॉलर है, तो उसे पास में रखते हैं। वैसे ही बुद्धि को ये मनाता है श्रीमद् भागवत ग्रंथ की ये जीव मात्र नहीं है, यह परमात्मा मात्र है। यह जीव मात्र नहीं है, यह परमात्मा मात्र है, और वो श्रीमद् भागवत ग्रंथ ही दर्शन कराता है। सभी को भगवत भाव से देखो। जगत के स्त्री पुरुषों में जो भगवान का दर्शन करता है उसको ही बहुत शांति मिलती है। सनातन धर्म तो कहता है कि पशु पक्षियों में भी भगवान का दर्शन करो, फूल में भी परमात्मा का दर्शन करो। फूल में भी सुगंध है ना, वह भी परमात्मा के द्वारा ही सर्जित है, मनुष्य के द्वारा सर्जित नहीं है। इसीलिए देखो फूल में हमारी एक भावना होती है कि अगर फूल कहीं पड़ा है तो हम उसके ऊपर पैर देके नहीं जाते, जाता है, हमारा मन नहीं मानता। गुलाब का फूल पड़ा है, हम उसके ऊपर पैर देके नहीं, हमारा मन ही नहीं मानता कि क्या जाए, फूल है। एक तो ये भावना है कि हम ये भगवान को अर्पण करते हैं। तो यह सिखाता है श्रीमद् भागवत ग्रंथ। पृथ्वी परमात्मा की ही शक्ति है। प्रातः काल में सभी परमात्मा पृथ्वी का दर्शन करके स्पर्श करते हैं, अपने पांव पृथ्वी के ऊपर रखते हैं। पृथ्वी सभी की मां है, और पृथ्वी में ही रसो वैसह स्वरूप में परमात्मा विराजमान है। पृथ्वी में ही परमात्मा ना, सर्जन कारक तो वही है, परमात्मा है। पृथ्वी में गंध रूप में भगवान की सत्ता है। पानी में मिठास है, जो शीतलता है वह प्रभु का स्वरूप है। वेदों में वर्णन तो यही है कि रसो वैसह जो है रस स्वरूप में, पृथ्वी में, जल में, वो मैं ही हूं, वो मैं ही हूं। इसीलिए कहा गया कि जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी कोई भी हम संकल्प करते तो जल से करते, क्योंकि परमात्मा स्वरूप है, प्रत्यक्ष उसका साक्षी है। वायु में परमात्मा है, अग्नि में परमात्मा है। जो भगवान वैकुंठ में है वही कृपा करके मंदिर में आते हैं, वही मनुष्य के देह में आते हैं, वही वायु स्वरूप में होते हैं। और यह सब दर्शन कराता है श्रीमद् भागवत ग्रंथ। भगवान सूक्ष्म रूप से पशु और पक्षियों में भी है। जैसे राजा रहता राजमहल में है, लेकिन उसकी दृष्टि जो होती है वो अपने प्रजा के हर क्षेत्र में होती है। जैसे मेहता जी है, रहते बंगलों में है, लेकिन सब पता है कि केबल कॉरपोरेशन में क्या हो रहा है, शुगर में क्या हो रहा है, डिस्टिलरी में क्या हो रहा है, CO2 में क्या चल रहा है, युगांडा हॉर्टिकल में क्या चल रहा है, डेयरी में क्या चल रहा है,
सब ध्यान तो रखते ना। मुझसे भी पूछते कभी कभी कि इंदिरा में क्या चल रहा है, अरे मुझे क्या पता क्या चल रहा है। वैसे ही वैकुंठ में बैठे परमात्मा सृष्टि के सभी और उनका ध्यान तो होता है कि कहाँ क्या क्या चल रहा है, सबसे ज्यादा होता है। कोई पत्ता भी उनके बिना, हम कहते हैं ना कि एक पत्ता भी उनके बिना नहीं हिलता है, ध्यान तो होता है। और उस ध्यान को पिंच करने के लिए, मतलब उनकी नजर में आने के लिए आपको अच्छे कर्म करने हैं, और अच्छे कर्म सिखाता है श्रीमद् भागवत ग्रंथ। श्रीमद्, वरना कुत्ते की तरह जिए तो वो तो परमात्मा की नजर में आते ही नहीं है, कैसे आएंगे? कुछ अच्छा कर्म करो तो उसकी नजर में आए ना, तभी तो उसका हाथ हमारे सर पे रहेगा। और यह अच्छे कर्म करने के लिए आपको स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भाव खोना पड़ता है। सिया राम में सब जगह जा, तुलसीदास बनना पड़ता है, मीरा की तरह बनना पड़ता है, गोपियों की तरह बनना पड़ता है। गोपियों में कहां देहाभिमान था? देहाभिमाने गलित विज्ञा में तत्प्रयागात्मनि यत्र यत्र मनोयात्री तत्र तत्र समाधतः। मैं जहां भी देखती हूं वहां कृष्ण मुझे तू ही दिखता है, ना तो मुझे कोई स्त्री दिख रही है, ना तो मुझे कोई पुरुष दिख रहा है। ये भावना छोड़नी पड़ती है, तब जाके परमात्मा मिलते हैं। और यह भावना छोड़ने के लिए जो कर्म बताता है वो है श्रीमद् भागवत ग्रंथ। भागवत दर्शन शास्त्र है, आप दर्शन कर सकते हो, बाकी ये नहीं बताता कि इसमें पूजा पाठ कैसे करनी है, वो भागवत का काम नहीं है। उसके लिए कर्मकांड सीखो। छंद क्या है वो भागवत नहीं बताएगा, साहित्य क्या है, ज्योतिष क्या है वो भागवत नहीं बताएगा। भागवत केवल दर्शन शास्त्र, दर्शन किस तरह करना है परमात्मा का, किस भाव से करना है, वह बताता है श्रीमद् भागवत ग्रंथ। जैसे एक लोभी पुरुष अपने धन को कैसे देखता है, वैसे भक्त को भगवान का दर्शन करना है। जैसे कामी पुरुष सुंदर स्त्री को कैसे देखता है पूर्ण कामना से, वैसे ही एक भक्त को भगवान का दर्शन करना है। इतनी लालच होना चाहिए, इतनी लालच से परमात्मा का दर्शन करे तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। और वो दर्शन कौन सिखाता है? श्रीमद् भागवत ग्रंथ। उपनिषदों में, पुराणों में अनेक साधन बताए हैं, सभी अच्छे हैं, किंतु भागवत में विशिष्ट मार्गदर्शन है। मार्गदर्शन देखो, एक तो बताया है शास्त्र दर्शन, और एक है मार्गदर्शन की किस तरह उस तरफ बढ़ना है। हम तो सोचते हैं कि हमको जाना है, लेकिन किस तरह बढ़े हम उस तरफ, वह मार्ग दिखाता है श्रीमद् भागवत ग्रंथ। वेदों में, चारों वेद में, शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, इनमें यही है कि परमात्मा का दर्शन करना है। ये यही बताते हैं, इससे ज्यादा नहीं बताते। लेकिन कैसे करना है, किस तरह आगे बढ़े, वह बताता है श्रीमद् भागवत ग्रंथ। सभी प्रवृत्तियां छोड़ दो। वेदांत कहता है कि सब कुछ छोड़ दो। वेदांत का सिद्धांत और उच्च है, मतलब वेदों का जहां अंत है, वेदांत कहते हैं कि सब कुछ छोड़ दो तभी परमात्मा आपको मिलेगा। लेकिन श्रीमद् भागवत ग्रंथ कहता है कि क्या सब कुछ छोड़ने से भी भगवान मिलते हैं? सब कुछ छोड़ दो तो परमात्मा मिलेंगे। एक सन्यासी है, सन्यासी घर छोड़ता है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, लेकिन वह घर छोड़ के भी अगर गंगा किनारे जाता है तो भी वहां तो वो अपनी दुनिया बसाता है कि नहीं बताता है? बसाता है ना। और वो उसके घर से ज्यादा बसाता है। आजकल के सन्यासी कितने जीरो लगते पता ही नहीं उनके पीछे। अगर वो उसने सन्यास नहीं लिया होता ना तो गरीबी में जीवन जीता, लेकिन उसने सन्यास ले लिया। रामदेव बाबा इतना गरीब इंसान था, किसान के घर पैदा हुआ, अगर वो गरीब नहीं सन्यास लेता तो वो आज हल जोत रहा होता एक लंगोट पहन के खाली। सन्यास ले लिया तो क्या उसका जीवन है साहब, हेलीकॉप्टर में घूमता है। घर छोड़ा तो मिला परमात्मा, माया तो लगती है ना वहां पे भी आपको। खैर ये तो एक उदाहरण था। रामदेव बाबा इज अ ग्रेट पर्सन।
इज अ गुड गाय। हाँ, नहीं, इज अ गुड पर्सन। एक सन्यासी है, उसने घर छोड़ा, आश्रम में जाके रहने लगा, एक छोटी सी कुटिया बनाई है और उधर अपनी योग साधना में लीन होता है। अब माया तो हर जगह लगती है, हर पुरुषों को लगती है। अब वो तो उस तरफ अग्रसर हो रहा है ना। उसने वो अपने कपड़े धो के लंगोट पहनता था, एक छोटी सी धोती पहनता था। 2 धोती थी, एक दिन ये पहनना, एक दिन धोती धो के सुखा दी। अब रात को वो धोती जो है वो चूहे कतर जाते थे उसके। अब वो चूहों से बड़ा परेशान रहने लगा कि मेरे कपड़े इस तरह फट जाएंगे तो मेरे पास तो है नहीं कुछ पहनने के लिए। अब उसके जो भक्त आते थे उनको कहा कि ये चूहे बड़े परेशान करते हैं, महाराज आपकी धोती फटी हुई है, चूहे बहुत परेशान करते। क्या करते? कि महाराज एक काम करता हूँ, मैं कल एक बिल्ली ला के रखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बिल्ली के डर से चूहे नहीं आएंगे। ठीक है, दूसरे दिन बिल्ली लाई, रख दी बिल्ली। अब बिल्ली लाई तो सन्यासी है ना, ऑफकोर्स वो देखेगा कि एक जीव है मेरे घर पे, तो उसको भी मैं थोड़ा खाना तो दूं। तो वो भिक्षा मांग के थोड़ा दूध और जो लाता था वो, अब उसके लिए दूध की कुछ दिन चला, फिर एक बकता है, बोले ये बिल्ली भूखे मरती है, इसका दूध चाहिए। दूध तो एक काम करते हैं महाराज, मैं आपको एक गाय है मेरी, एक्स्ट्रा एक गाय है, वो आपको दे देता हूँ, आप गाय रखो यहाँ पे। ठीक है, चलो हमारा भी गो गाय आई तो अच्छा है, हमारा भी गौ सेवा होगी। गाय ला दी वहां पे, खूंटे से गाय बांध दी। अब गाय आई तो गाय भी तो, ये तो क्या है, ये तो एक भिक्षा मांग, 1-2 घर में जाते थे, खाते थे। अब गाय आ गई है, अब उसको दूध निकाल के तो दे, लेकिन गाय का ध्यान कौन रखे? गाय का ध्यान कौन रखे? वो गाय भूखे मरने लगी। शिष्यगण आते वो कहते यार ये अभी गाय भूखे मरती है, इसका क्या करें? गाय को पर्याप्त दाना अन्न नहीं मिलता है। अरे महाराज एक काम करता हूँ, आपके आश्रम के पास में मेरी एक छोटी सी जमीन है, इतनी सी एक क्यारी है, उसमें आप घास वगैरह लगाओ और इस गाय को चरने के लिए आप उगाओ। सन्यासी ने कहा ठीक है चलो। अब वो उसने छोटा सा एक क्यारी जितना खेत दे दिया। क्यारियां जानते हो ना, क्यारियां होती है, उतना खेत दे दिया उसको छोटा सा। चलो घास लगाना शुरू कर दिया। अब घास लगाना उसने शुरू कर दिया। अब वो कह रहा अभी मैं अपना परमात्मा का ध्यान कब करूं अगर मैं इसी सब चीजों में पड़ा रहूं तो। ठीक है महाराज एक काम करते हैं, एक आदमी इसके लिए रख देते हैं, वो देगा आपको जो उसको देना है। अरे देना क्या है, मेरे को मुझे खुद नहीं मिलता, मैं इसको कहां से दूं? अब ये जितना भी चक्कर जो है ये क्या है? ये तो माया है ना, इसी चक्कर में वो आदमी घूम के रह गया। ये तो माया। तो घर छोड़ने के बाद में भी माया नहीं छोड़ती आपको, माया छोड़ती है, किसी न किसी कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में आ जाएगी। लेकिन घर में रहकर भी आप परमात्मा का स्मरण कर सकते हो। और ऐसे कितने ही वेदांत, वेदों में, पुराणों में कितने ही ऐसी व्याख्याएं मिल गई। मीराबाई थी, वो कहाँ घर छोड़ के गई थी? नहीं, घर छोड़ के नहीं गई ना, मीराबाई तो घर में ही थी। बड़े बड़े साधु सन्यासी आते थे घर में। तो भागवत ग्रंथ ये दर्शाता है कि घर में रहकर भी, गृहस्थ जीवन में रहकर भी आप परमात्मा का दर्शन करते हो। कैसे? यह बताता है श्रीमद् भागवत ग्रंथ। घर की ममता छोड़कर घर में रहो। घर की ममता छोड़कर आपको घर में रहना है। अगर सब लोग घर छोड़ के जाएंगे तो कथा किसके सामने करेंगे? ये भी एक बात है ना, घर छोड़ के गए, कथा किसके सामने करे? सभी सन्यासी बन गए, कथा किसके सामने करे? तो घर नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई कलह में या आवेश में आके अगर घर छोड़ता है ना, झगड़ा करके जाता है ना, तो उसको घर के वास्तुदेव श्राप देते हैं। हाँ, अगर कोई झगड़ा करके घर छोड़ के जाता है अपना सामान वामान लेके, तो उसको घर के वास्तुदेव श्राप देते हैं और वो बहुत दुखी होता है। ऐसा घर नहीं छोड़ना चाहिए। घर में भी तो वास्तु है, घर में भी तो वास्तु। इसीलिए कहता है कि घर की ममता छोड़कर सावधान होकर परमात्मा श्री कृष्ण का दर्शन करो श्रीमद् भागवत ग्रंथ के द्वारा। ग्रंथ के द्वारा परीक्षित राजा ने कहा ना कि भगवान आपकी ऐसी कृपा हुई है कि मैं हर जगह नारायण का ही दर्शन करता हूं।
किसी भी पुरुष में, किसी भी स्त्री में, हर जगह मैं केवल नारायण का दर्शन करता हूं। और यह मुझे करना किसने सिखाया है? कथा ने, श्रीमद् भागवत ग्रंथ की कथा ने। इतना वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। जो अपने स्वरूप को बराबर समझता है, अंदर बाहर सभी परमात्मा का दर्शन करता है, वही परमात्मा के पास, उनके चरणों तक पहुंचता है। जो लोग बहुत प्रश्न पूछते हैं ना, उनकी भक्ति थोड़ी कच्ची होती है। क्योंकि अगर आप 7 दिनों की कथा अगर सुनो तो आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं आपको। जिन्होंने 7 दिन की पूरी कथा सुनी होगी ना, वहां पे उनको, हेगड़े जी को, उनको पता होगा कि ग्रंथ के अंदर हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर है। और कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है कि आज के दिन की कथा जो थी ना, वो मेरे लिए थी, मेरे प्रश्न का उत्तर इसी में था। तो प्रश्न नहीं करना ही नहीं है, प्रश्न केवल ध्यान से सुनना है श्रीमद् भागवत ग्रंथ। केवल श्रवण मात्र से हृदय के अंदर श्रीमद् भागवत वांगमय स्वरूप को स्थापित करना है। श्रीमद् भागवत ग्रंथ का महात्म्य है। ये सब देखो, ये सब दर्शन कराता है श्रीमद् भागवत ग्रंथ। आपने तो काफी बार सुनी है, अभी तो डिटेल में भी सुनी है, सप्ताह भी सुनी है, लेकिन हर बार सुनने से ऐसा ही लगता है कि रसो वै सह चरई वैती चरई वैती, और सुने उसको। महात्म्य का दर्शन है श्रीमद् भागवत ग्रंथ में। महात्म्य में परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र का स्मरण किया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। कि हे परमात्मा श्री कृष्ण, आपको नमस्कार है। आप ही सत चित और आनंद में रहते हो। आप ही आदि अनादि और मध्य में रहे हो। आप ही त्रिविध तापों का नाश करने वाले हो। त्रिविध ताप, आदि व्याधि और उपाधि, ये त्रिविध ताप। ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण का दर्शन है। सत चित और आनंद स्वरूपा विश्व की उत्पत्ति आदि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति के आदि जो थे और जो त्रिविध ताप, तापत्रय विनाशाय, अभी ये त्रिविध ताप अपना कहते हैं आदि व्याधि उपाधि, वो त्रिविध ताप है, उनका विनाश करते हैं। और इन त्रिविध तापों के अंदर ही षड विकार आ जाते हैं। कई बार उदाहरण मैं देता हूं। त्रिविध ताप किसी भी प्रकार से, एक हम सोचते हैं ना कि एक बहुत ही सुंदर लड़की है हमारी, हमको उससे शादी करने की इच्छा हो जाती है, और हमने कॉलेज में बहुत चक्कर लगाए उसके, जैसे तैसे करके उसको पटा लिया, उससे शादी कर ली, और शादी के बाद में 1 साल 2 साल 3 साल अच्छे चलते हैं। 3 साल के बाद में वासन तो खखड़े ने नहीं खखड़ता। फिर उसको जो आदि थी कि ये मिल जाए तो बहुत है मुझे, बस इसके अलावा तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यही लड़की चाहिए मुझसे शादी करने के लिए, इसको बोलते हैं आदि, इच्छा आदि। सगाई हो गई, लड़की को घुमाना भी तो पड़ता है, शॉपिंग ले जाओ, यहां ले जाओ वहां, तो पैसे तो खर्च होंगे। फिर उसको पूछो भाई कैसा है, ठीक है, थोड़ी व्याधि है, ठीक है, थोड़े पैसे जा रहे, तो वो है व्याधि। शादी कर लो और फिर 3 साल के बाद देखो, फिर पूछो क्या है, अरे उपाधि है। और ये जीवन का हकीकत है, सत्य हकीकत है। बड़ी मेहनत की और मर्सिडीज लाके खड़ी की बिल्डिंग में हमने, मैंने तो ये उदाहरण एक और बार दिया होगा। मर्सिडीज लाई, पहले तो मुझे बताया, मैंने ऑल्टो खरीदी थी अपने जीवन की, मैं जानता हूं दिन में 5 से 6 बार मैं बालकनी से नीचे जाके अपनी गाड़ी देखता था, अरे मेरी गाड़ी खड़ी है, तो वो आदि है कि हाँ गाड़ी खड़ी है। फिर कुछ समय हुआ, 7-8 महीने हुए, पेट्रोल के भाव तो भाई इंडिया में बढ़ ही रहे थे उस समय में, तो कहां कम हो रहे थे, कहीं निकलो तो पेट्रोल भराना पड़ता है।
फिर मेरे को पूछते थे अरे गाड़ी ली कैसी है, तो मैं बोलता था भाई थोड़ी ठीक है, उपाधि है लेकिन ठीक है। और बिल्डिंग में क्रिकेट खेलते लड़के ने अगर स्क्रैच कर दिया ना, आ हा, तब तो ऐसे लगता है 2 दिन खाना नहीं जाता था, स्क्रैच हो गया गाड़ी पे। तो वो क्या है? उपाधि है। तो उपाधि पाड़ी कोण है? तमें ज लीधी ने। गाड़ी नहोती, रिक्शा में भरता था, शू फरक पड़तो तो? पर ये आदि, व्याधि और उपाधि, ये तीनों हम ही खड़ा करते हैं। यही त्रिविध ताप है और इसको विनाश करता है कौन? श्री कृष्णाय वयम नुमः। परमात्मा श्री कृष्ण का दर्शन करने से ये आदि, व्याधि और उपाधि तीनों का नाश होता है, तीनों का नाश होता है। बहुत अच्छा, मुझे कभी कभी यहाँ पे लगता है कि ये सब तो घर मेहता जी के ही है ना, हमारे घर में ये नहीं है, ये है, इसके घर में ये नहीं है, ये है। पंडित जी को गाड़ी मिली हुई है, हमें क्यों नहीं गाड़ी मिली है? सोचते हैं ना। तो वो उसकी उपाधि का कारण है, जबकि मुझे कोई फर्क नहीं गिरता भाई, हमारी तो है ही नहीं, कंपनी की दी हुई है ना। कोई स्क्रैच भी करे तो क्या है, दुराई स्वामी देखेंगे। हाँ, तो कोई उपाधि है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेहता जी वैकुंठ में बैठे हुए हैं। अब यही देखो, ये भी जगत ही है, आप आए हो जगत में, परमात्मा बैठा है, उसी की चीजें वापरो यार। क्यों ये आदि व्याधि उपाधि की चक्करों में गिरते हो? उसके पास ये है, मेरे पास में ये नहीं, मुझे उसके जितना इंक्रीमेंट उसको इतना मिला, $300 मुझे क्यों नहीं मिला? ये कारण है साहब, इसमें आप कर्म बंधानुलेपन चले जाते हो। आदि व्याधि उपाधि, बरोबर ने? बाजूवाड़ो सुपरमार्केट वाड़ो आटलो धंधो करे छे, हमारो केम नहीं? उसका हो उतना हो, हम खाते पीते सुखी है ना, वही परमात्मा की कृपा है। और वही कौन ये सब आपको से कौन बाहर निकाले? तो वो है श्रीमद् भागवत ग्रंथ। और देखो सटीक है ये सब, आपको वेद में ये सब नहीं मिलेगा। वेद में तो बता देगा स्वस्ति ना इंद्रो वृद्धश्रवा, हे इंद्र पूर्व से मेरी रक्षा कर, पूषा देव पश्चिम से मेरी रक्षा कर, वो ही बताएगा हमको क्या करना है। ये रक्षा करे, हमको क्या करना है, और वो बताता है श्रीमद् भागवत। विवेक लाता है कि हमारे जीवन में हमको क्या करना है, और विवेकता देता है श्रीमद् भागवत ग्रंथ, श्रीमद् भागवत ग्रंथ। इसीलिए कहते हैं कि जीते जी भागवत ग्रंथ का श्रवण करो तो आपका मरण सुधरता है। जिसने भागवत ग्रंथ का श्रवण नहीं किया, उसका मनन नहीं किया ना, उसकी आत्मा, क्योंकि इसे पता ही नहीं है किस तरह पहुंचना है वहां तक। जो परमात्मा ने डेडलाइन दी है वहां तक पहुंचे कैसे? इसके लिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ का दर्शन करना जरूरी है, उनका श्रवण, उसका मनन। केवल श्रवण नहीं, उसका मनन भी तो करना है कि हाँ पंडित जी ने बताया था इस तरह करना है, इस तरह करना है। वो मनन श्रीमद् भागवत ग्रंथ मरण सुधारता है। ठीक है, भक्ति में पैसों की तो जरूरत होती ही है, उसके लिए दौड़ भाग करना जरूरी होता है, लेकिन वह पैसे आपको परमात्मा से दूर ना कर दे। और देखो परमात्मा देता भी है, बहुत भी देता है कभी कभी, लेकिन मनुष्य की बुद्धि बिगड़ती है उस समय, क्योंकि वो माया चढ़ जाती है उसके ऊपर, और वो क्या सोचता है कि अरे इतना मिला, और वो भक्ति कम कर देता है, वो ज्यादा नहीं करता। परमात्मा ये सोच के देता है कि मैं इसको दे दूं, इसके सुख साधन के जितने भी भोग भोगने के लिए मैं इसको ये साधन दे दूं, ताकि ये मेरे अंदर चित्त ज्यादा डाले। लेकिन मनुष्य इतना चालू है कि जिसको जितना मिलता है ना उतना वो कम कर देता है। बहुत कम जिनको विवेक बुद्धि होती, जिन्होंने भागवत का दर्शन, जिन्होंने परमात्मा का मनन करते हैं ना, उनको होता है कि वाह परमात्मा की कृपा है, हम ये हवन कराएंगे, हम ये करेंगे, हम इतना पूजा पाठ, हम इतना जप करेंगे। लेकिन जिनको कुछ है ही नहीं और जो दूर हो जाता है, तो फिर परमात्मा भी दंड तो देंगे ना, आज नहीं तो कल। तो सब एक तो करता ही है, दंडा तो कभी ना कभी तो मिलता ही है।
तो दर्शन की जरूरत तो है ही, और दर्शन के लिए परमात्मा का मनन जरूरी है। परमात्मा का मनन करने के लिए आपको श्रीमद् भागवत ग्रंथ का श्रवण जरूरी है। श्रीमद् भागवत ग्रंथ का श्रवण जरूरी है। श्री कृष्णाय वयम नमः कथा के आरंभ में वंदन करो श्री कृष्ण का ही नहीं, लेकिन श्री कृष्ण के साथ में जो श्री राधा जी है उनका भी स्मरण किया है यहाँ पे श्रीमद् भागवत के महात्म्य में। और राधा जी जो है वो मैंने एक और बार बताया था शायद पहले दिन वहां पे उस कि श्री राधा जी जो है वो शंकर जी स्वरूप है। शंकर जी ही राधा जी है, क्योंकि इन्होंने इतने अवतार लिए। परमात्मा ने राम का जब अवतार आया था उसके बाद में शंकर जी ने कहा कि प्रभु आप बार बार ये अवतार लेते हो, हमें भी तो इसमें सहभागी बनाओ, हमें भी आपकी लीला, हम बस ऊपर से आपकी लीलाएं देखते रहते हैं, लेकिन हमें उसके अंदर अब हमें पार्ट लेना है, हमें अभिनय करना है। जैसे आप नटवर वपु, आप जैसे ये नाटक के तो जो नट होते हैं ना, वैसे ही मुझे आपके इस अवतार में सहभागी बनाओ। तो परमात्मा ने कहा था कि मैं ये जो अवतार ले रहा हूं श्री कृष्ण का, वो पूर्ण अवतार है। पूर्ण अवतार है ना श्री कृष्ण, तो पूर्ण अवतार, सभी की इच्छाएं पूर्ण करता हूं परमात्मा। महादेव आपकी इच्छा से शुरुआत करते हैं, आपकी इच्छा भी पूर्ण हो। शंभुस्तु जन्म संप्राप्य वृषभानुग्रहे ततः स्त्री रूपम लीलया स्थाप्य राधे त्याख्यामुपागतम। श्रीमद् भागवत ग्रंथ के 5वें अध्याय में 35वां श्लोक है ये। शंभुस्तु जन्म संप्राप्य, हे शंभु आपका जन्म वृषभानुग्रहे ततः, वृषभान जी के घर में होगा। राधे त्याख्याम उपागतम, राधा नाम स्वरूप में, और राधा नाम का अर्थ ही है मोक्ष। बंदौ सो वृषभान दुलारी कृष्ण प्राण जीवन धन प्यारी। देखो इनका परमात्मा का मिलन भी कैसा है। राधा जी से प्यार किया, लेकिन शादी नहीं की उन्होंने, शादी नहीं की, शादी तो लक्ष्मी स्वरूप रुक्मिणी से ही की है। परमात्मा ने महादेव स्वरूपी राधा से शादी नहीं की। मर्यादा है ना वहां पे, मर्यादा दिखाई है उन्होंने। उनके लिए क्या था, शादी अगर करना भी चाहते राधा से तो कोई ताकत नहीं रोक पाती थी उनको। रोक पाती थी क्या कोई ताकत? चलो तब नहीं करते थे, द्वारिकाधीश बन गए, तब तो राधा को याद करते, तब तो याद करते कि हाँ अब हो गया, अब मेरा जो बचपन का जो प्यार है अब मैं उसको लेकिन नहीं, नहीं। लेकिन वो प्रेम जो है ना, वो एक अमर प्रेम आज भी। रुक्मिणी कृष्ण के मंदिर है ही नहीं कहीं पर, खाली द्वारका में 3 किलोमीटर रुक्मिणी का मंदिर है, लेकिन मंदिर आप अगर देखो तो राधा कृष्ण के ही मिलते हैं। आज से कभी भी अगर दर्शन करो ना तो राधा में शिव को याद करना। कभी दर्शन करो तो राधा में शिव को याद करना। हर और हरि, ये दर्शन करना। और कृष्ण जो है वो जगत के आधार है। कृष्ण जो है वो जगत के आधार है, और कृष्ण का आधार कौन है? राधा जी है। क्योंकि देखो ये पूरी जितनी ब्रह्मांड है, इनके जो डिसीजन होते हैं ना, ये तो केवल 2 ही जन लेते हैं। कहाँ क्या, किसको क्या, कैसे। पृथ्वी की रचना करनी है, ठीक है, डिस्कस कौन करेगा? हर और हरि, यही हर और हरि भी डिस्कस करेंगे, कोई और बीच में नहीं आएगा। एक है पालन करता है और एक है डिपार्टमेंट लेने का, तो शिव के पास में है ना। यमराजा तो उसकी कैबिनेट का है। तो यही दोनों है जो है और जो रहेंगे। बाकी ब्रह्मा जी भी अपना स्थाप्य जो है वो वर्षों तक लीन रहते। तो जगत के आधार श्री कृष्ण है और कृष्ण के आधार राधा जी है। तो आधार का आधार राधा जी, आधार राधा 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 राधा, अंत में तो राधा ही आती है।
श्री कृष्ण देखो, अब दोनों का स्वरूप देखो। श्री कृष्ण अपने अवतार में कई बार गुस्सा हुआ है, कितनी बार गुस्सा हुआ है कि नहीं? महाभारत की भूमि में भीम को भीष्म पितामह को मारने के लिए रथ निकाला, कितनों को सुदर्शन से मारा है, तो क्रोध आया है उनको, क्रोध। लेकिन शिव को क्रोध खाली एक ही बार है। यज्ञ, दक्ष यज्ञ विध्वंस जब किया ना, और वो भी कब? जब अपनी सती हुई है, अपनी पत्नी जब सती हुई है ना, तब उनको क्रोध आया। और वो भी मान भंग के लिए, उसके ससुर का मान भंग करना था इसके लिए, वरना उसको क्या पड़िए, वो तो गया भी नहीं था वहां पे। वैसे ही राधा रानी अभी उसी का स्वरूप है ना, राधा रानी का ही स्वरूप है, तो राधा रानी को भी क्रोध नहीं आता कभी। राधा रानी को भी कभी क्रोध नहीं आया उनके जीवन में, उनका वर्णन पूरा भृगु संहिता में देख लो, राधा रानी को कभी क्रोध नहीं आया। अगर कृष्ण को क्रोध आता है तो राधा रानी समझाती है कि यह जीव तो लायक नहीं है प्रभु, आप तो लायक हो, आप तो लायक हो प्रभु, आपको क्रोध शोभा नहीं देता। इसीलिए कितने ही जो साधु संत जो है ना, वो कृष्ण के पास जाने से पहले राधा रानी की शरण में जाते हैं। यहाँ दक्षिण भारत में इतना चलन नहीं है, लेकिन उत्तर भारत में आप मथुरा के आसपास वृंदावन में चले जाओ, आप कोई आपको जय श्री कृष्ण नहीं बोलेगा, वहां सब राधे राधे बोलेंगे आपको, क्योंकि दया पात्र कही गई है राधा। राधे 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 राधे। और मैंने तो प्रत्यक्ष देखा है, हमारे मैं जिनके साथ में रहता था, उन्होंने वृंदावन की यात्रा निकाली थी, परिक्रमा, गिरिराज जी की परिक्रमा और वृंदावन। तो हम वृंदावन में राधा जी का दर्शन करने के लिए गिरिराज पे चढ़ रहे थे, तो साधु एक महात्मा बहुत ही अच्छी तरह नाचते नाचते राधे 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 करके चढ़ रहा था। वो अपनी मस्ती में था एकदम, राधे राधे राधे। आप देखो, अगर आप वहां जाओ ना, वहां अपनी मस्ती में ही रहते हैं, क्योंकि आज भी वहां पे प्रत्यक्ष राधा रानी के तो दर्शन मिलते ही है, कितनी जगह पे है। एक घाट है वहां पे, वो नाम भूल गया उसका, जहां पे रात को बिस्तर बिछाते हैं, राधा रानी जी को नौका विहार कराते हैं, और सुबह जब उठते हैं तो वो बिस्तर हाँ उल्टा पुल्टा। तो कितने ही प्रत्यक्ष प्रमाण तो आज भी मिलते हैं कि वहां पे स्वयं परमात्मा राधा रानी जी के साथ में है, विराजमान है। तो वो सन्यासी अपने, तो ये इसीलिए देखो, ये वहां जाके इतने तीर्थ क्षेत्र में जाके इनको प्राप्त करने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आप यहाँ पे आके आप जप करो, और एक मथुरा में जाके आप जप करो, आपको कई गुना फल मिलता है। तो सन्यासी अपनी मस्ती में राधे 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 कर रहा था। एक लंदन का लड़का था, लस्टर से आया हुआ था, यंग था, वो उसके पास से गया, तो वो आगे जाके उसने उनको कहा कि महात्मा जी राधे राधे क्या करते हो, जय श्री कृष्ण। उसने भी, वो वैष्णव परिवार का था, उसको तो जो घर पे आता है वो जय श्री कृष्ण लंदन में करते। एक तो उनको हिंदी आती नहीं, उनकी हिंदी भी बड़ी हाई फाई इंग्लिश होती है। तो महात्मा जी आप राधे राधे क्या कर रहे हो, आप जय श्री कृष्ण करो ना, हम तो जय श्री कृष्ण बोलते हैं। तो महात्मा जी ने उसको एक क्षण देखा है, और देखने के बाद में उसको कहा है, अभी इनको ये होंगे वहीं के होंगे, इनको ज्यादा हिंदी आती नहीं थी। उन्होंने वहां की भाषा में जवाब दिया है कि वो तोरो जो कृष्ण है ना, वो तो राधा जी को खवास है। अब ये लंदन में पला बड़ा लड़का, इसको तो सब ऊपर से गया, क्या बोला पता नहीं चला कि क्या बोले महात्मा जी। वो हमारा मुंह देखने लगा, और हम भी वहीं खड़े थे। तो हमारे साथ में जो पंड्या जी जो थे, भूपेंद्र भाई कथाकार थे, उन्होंने कहा कि महात्मा जी कह रहे हैं कि तेरा ये जो कृष्ण है ना, वो राधा जी का सेवक है, नौकर है। खवास, खवास शब्द जो है ना, वो नौकर में आता, कि राधा जी का नौकर, राधा जी जैसा कहती है वैसा कृष्ण करते हैं, राधा जी को खवास है। इसके लिए जगत का आधार श्री कृष्ण, और आधार का आधार राधा रानी, और राधा रानी जो है ना वो शक्ति है। इसके लिए देखो, ये दुर्गा स्वरूपी, ये पार्वती स्वरूपी, शिवाम्बा, अंबा कहते हैं उसको। यह शक्ति तंत्र जो है वो शक्ति में से ही, राधा जी में से ही निकला है। सुदर्शन चक्र, सुदर्शन यंत्र जो है ना, सुदर्शन यंत्र के अंदर ये सारा तंत्र है, पर राधा जी में से ही प्रकट हुआ है सारा। राधा जी को बहुत मान्यता है, लेकिन गुप्त स्वरूप में है, और हमें उनकी शक्ति पता नहीं चलती।
लेकिन वो भी दर्शन बताया है, किसी और में आपको कहीं नहीं मिलेगा ये सब दर्शन, केवल श्रीमद् भागवत ग्रंथ में ही ये दर्शन मिलेगा। तो ये दर्शन करने से मनुष्य अपने जीवन में परमात्मा की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि उनके मन के अंदर की जितनी ग्रंथियां है खुलती जाती है, जो कंफ्यूजन होता है क्लियर होता है उनका। राधा जी ने कई बार परमात्मा श्री कृष्ण को क्रोध स्वरूप में देखा है, और उनके क्रोध को शांत करने की जो शक्ति वो राधा जी परमात्मा को देते हैं। संतों का एक अनुभव भी है कि कभी कभी उनको माया, संतों को भी तो माया सताती है ना, संत भी तो मनुष्य में से ही बने होते हैं। उस माया का विकार संतों के मन में न आए, इसके लिए संत भी श्री राधा रानी जी की शरण में जाते हैं, श्री कृष्ण के शरण। देखो कृष्ण तो है, कृष्ण शब्द का अर्थ ही है कृष्णम कर्षयति आकर्षयति इति कृष्ण, जो आकर्षण है वो कृष्ण का जो दर्शन करेगा ना, कृष्ण का जो जप करेगा ना, उसको माया तो शायद और ज्यादा सताएगी। इसके लिए सन्यासी जो होते हैं ना, जिनको षड विकार से दूर रहना है, वह अपना मार्ग जो है ना वो बदल के श्री राधा जी की ओर अग्रसर होंगे। राधा जी की ओर जाओ, सारे बंधन आपके एक 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 छूटने लगेंगे। राधे 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 जप करो, और जिसको राधे राधे अगर जप करोगे तो कृष्ण की तो कृपा वैसे ही होगी आप पर, कृष्ण की कृपा तो वैसे ही होगी आप पर। और श्री राधा शब्द का अर्थ है श्रयते सर्वात्मना इति कृष्ण इति श्रीहि, श्री कृष्णेन श्रीयते सेव्यते इति श्रीहि। राधा मतलब श्री कृष्ण की श्री कृष्ण का आशीर्वाद जिसको मिले वो राधा है। क्रियते श्रीहि इति श्री राधे। कितना एकदम सरल बताया कि वो बता ही रहा है, परमात्मा कृष्ण ही बता रहा है कि तुम इनकी शरण में जाओ तो मेरी कृपा आपको मिलेगी। मुझे समझना आप लोगों के लिए कठिन है, क्योंकि मेरी कर्म ही ऐसे है, मैं इस अवतार में काम ही ऐसा करता हूं कि मुझे समझना ही मुश्किल होगा। मैं तो सीधा खड़ा नहीं रहता, मेरा काम टेढ़ा है, मेरा नाम भी टेढ़ा है, मैं कभी सीधा खड़ा ही नहीं रहता। मुझे समझने के लिए आपको श्रीमद् भागवत ग्रंथ का जो सुखदेव जी ने रचन किया है उसका दर्शन करना होगा। कहा ना, राम जी के सन्यासी और कृष्ण के सन्यासियों के बीच में एक बार बात हुई, तो राम जी ने कहा कि भाई हमारे भगवान जो है, हमारा जो स्वरूप आया था वह एकदम सरल था, हमारे परमात्मा का नाम अच्छा है, हमारे परमात्मा का धाम अच्छा है, और हमारे परमात्मा के काम अच्छे हैं। अब कृष्ण का नाम भी टेढ़ा है, उसका धाम भी टेढ़ा है, और उसका काम तो पूरा ही टेढ़ा है, वो खड़ा भी नहीं रहता सीधा, वो एक पैर ऐसा डाल के खड़ा रहता है। हमारे रामचंद्र को देखो, एकदम सीधे खड़े रहेंगे हमेशा। कृष्ण सीधा खड़ा होता ही नहीं है, कभी सीधा नहीं दिखेगा आपको, किसी भी फोटो में भी देख लो, कहीं नहीं, पैर आड़ा डाल के कहीं ना कहीं कुछ ना। इससे मथुरा के जो सन्यासी थे ना, वो बड़े उनको क्रोध आया, बोले ये तो बात सही है, अयोध्या हमारा वृंदावन का कितना राम, कृष्ण हमारी जीभ भी लड़काती है, कृष्ण, और काम भी ऐसे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम, ये पूर्ण पुरुषोत्तम, ये तो सब कांड ही ऐसे इतने बड़े बड़े हैं इसके। ये गुस्सा होके परमात्मा श्री कृष्ण के पास पहुंचे हैं सभी साधु संत, और उन्होंने कहा है कि परमात्मा ये लो आपकी माला, हम चले राम नाम का जप करने। तो फिर कृष्ण ने कहा कि कोई बात नहीं, वो भी मैं ही हूं, लेकिन बताते तो जाओ कि मेरे इस अवतार में त्रुटि क्या है। बोले आप में तो जितनी ढूंढे उतनी कम है, कितनी ढूंढे आपके अंदर, गिनते गिनते हम थक जाएंगे। आपने माखन की चोरी की है, आपने वस्त्रों की चोरी की है, आपने कितनों को तो मारा है, आपके काम बड़े टेढ़े हैं। परमात्मा हमको आपका स्मरण नहीं करना है, हम तो अभिराम का स्मरण करें।
चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एक काम करो, आ जाओ मेरे साथ में, हम थोड़ा पानी ले आते हैं। अब परमात्मा को भी तो उदाहरण देना था। लेने गए पानी, जो पात्र था वो पानी कुएं के अंदर डाला, कुएं के अंदर डाला तो रस्सी टूट, अभी परमात्मा की माया, रस्सी टूट गई। रस्सी टूट गई तो अभी सभी सोचने लगे अभी ये परमात्मा निकालेंगे कैसे पानी इसको यहाँ से। तो आसपास देखा एक लोहे की छड़ पड़ी थी, लोहे की छड़ लेके आए और वो निकालने लगे तो साधु संत सोच रहे कि हम तो सोच रहे थे परमात्मा की आपका काम ही टेढ़ा है, लेकिन आपको तो बुद्धि भी नहीं है। आप ऐसे अगर सीधे छड़ से अगर निकालोगे तो कैसे निकलेगा ये, आप आगे से उसको थोड़ा मोड़ो ना, तो उसमें फंसेगा और फिर वो बाहर निकलेगा वो पात्र। परमात्मा ने कहा कि अच्छा मोड़ने से निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा। बोले आप लोगों का जो मन में शंका है ना, ये बताने के लिए ही मैं ये सब प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग इस भवसागर में ऐसे ही तर रहे हो, आपको इधर से निकालने का जो काम है ना वो राम जैसे नहीं कर सकते। जैसे इस सलिए को टेढ़ा करना पड़ा ना, वैसे ही मुझे टेढ़ा होना पड़ता है आपको इनसे बाहर निकालने के लिए। इसके लिए मेरे काम टेढ़े है, मैं खड़ा भी टेढ़ा इसके लिए रहता हूं, और मेरा नाम भी टेढ़ा है। कृष्णम कर्षयति आकर्षयति इति कृष्ण है। लेकिन राधा रानी जी को बड़ी जल्दी दया आ जाती है। हजारों वर्ष हो गए हैं, लेकिन राधा रानी जी वृंदावन में केवल 6 वर्ष की ही रही है, और 7-8 वर्ष की रही है, और कृष्ण जो है वो 6 वर्ष के रहे हैं। आज भी वहां पे बाल स्वरूप कृष्ण है। आप मथुरा में अगर दर्शन करो, जेल में गए हो दर्शन करने, वहां पे बाल स्वरूप दर्शन रखे, बाल स्वरूप है वहां पे, परमात्मा नहीं है, छोटे से बालक में स्वरूप है। आज भी हजारों वर्ष से परमात्मा केवल एक बालक स्वरूप में विराजमान है, और आज भी वहां पे कितने ही ऐसे प्रमाण मिलते हैं। जैसे मैंने एक प्रमाण बताया आपको, लेकिन कितने ही वहां पे आज भी भोग धराते हैं, तो परमात्मा स्वयं भोग लेने के लिए आते हैं। प्रत्यक्षता का अनुमान कराते हैं कि आज भी मैं बाल स्वरूप में रह रहा हूं, और राधा रानी जी भी बाल स्वरूप में होली के समय देखो आप वहां का वातावरण, राधा जी को जो सजाया जाता है, और राधा और कृष्ण ये दोनों होली खेलते हैं, आज भी खेलते हैं होली। कौन उनके कपड़ों को रंगता है आज तक पता नहीं चला, लेकिन पट बंद होते हैं, और जब पट खुलते हैं सुबह तो उनके वस्त्र जो है वो रंग विहीन हो जाते हैं, रंग बिरंगी हो जाते हैं। किसने किया ये, कौन करता है? ये अनुमान है, ये मतलब प्रत्यक्ष है ये। आज भी हजारों वर्ष हो गए, लेकिन कहा है सुखदेव जी ने कि कलयुग में भी परमात्मा का आभास जो है वो बाल स्वरूप में होता रहेगा। श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्री कृष्ण के परमात्मा से ही श्री भागवत ग्रंथ का दर्शन होता है। सुखदेव जी के जन्म की कथा है कि यम प्रव्रजंतम नुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुः तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी के जन्म की कथा है, जिन्होंने श्रीमद् भागवत ग्रंथ को परीक्षित राजा को सुनाई, और जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड में श्रीमद् भागवत ग्रंथ का प्रचार किया। ऐसे सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा है कि व्यास महर्षि आदि नारायण परमात्मा का स्वरूप है, श्री सुखदेव जी महाराज भगवान शंकर जी के स्वरूप है। भगवान शंकर ही सुखदेव जी के स्वरूप में प्रकट हुए हैं। कभी कभी ऐसा आभास होता है कि नारद जी जहां जाते हैं वहां केवल कलह जगाते हैं। नारद जी नाम काम खाली आग लगा वो अपन लागे ऐसा लगता है, लेकिन नारद जी ने आज तक जितने भी कलह जगाए हैं वो सृष्टि की अच्छे कर्मों को लेकर ही उन्होंने कलह जगाया। जहां पे समाज का कल्याण हो वहां ही नारद जी जाके कलह जगाते हैं। एक बार ऐसा हुआ, अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए नारद जी ने थोड़ा कलह जगा दिया। कैलाश धाम में भगवान शंकर समाधि में थे। शंकर भगवान प्राय समाधि में ही रहते हैं। समाधि में से जागते हैं तो श्री राम जी की कथा कहते हैं, और जब समाधि में होते हैं तो श्री रामचंद्र जी का स्वरूप का ध्यान करते हैं। जब समाधि में बैठे थे तो नारद जी वहां पे आए। माता पार्वती नीचे परमात्मा का लिंग स्वरूप बनाकर पूजा अर्चना कर रही थी। नारद जी को आके देख नारद जी का स्वागत किया है। नारद जी ने कहा है कि हे माते, आपको नमस्कार है, आपने कितने अच्छे कर्म किए हैं।
कि आपको शंकर जैसे पति मिले हैं। माता ने कहा कि नारद, मैंने इनको अपने पति स्वरूप में पाने के लिए बड़ा कठोर तपश्चर्या की है। केवल बेल के पत्ते और केवल जल ग्रहण करके मैंने तपश्चर्या की है, तब जाके मुझे शिव जैसे पति मिले हैं। शिव मात्र से, शिव का नाम उच्चारण से ही आपके पाप कटते हैं। ऐसे परमात्मा मेरे पति स्वरूप में हुए हैं। बोले माता सब ठीक है, लेकिन पुरुष अपनी प्रवृत्ति कभी छोड़ता नहीं है माते। अब उन्होंने वहां कलह थोड़ा लगा दिया कि जो भी है आप उसे पति स्वरूप में मानते हो, आपके बीच में सारी बातें होती है, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसे जो आपको नहीं बताते। माता ने कहा नहीं नारद जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बोले नहीं माता, कुछ बातें ऐसी है जो शिव जी ने आपको नहीं बताई है। बोले ऐसी कौन सी बात है? बोले शिव जी से पूछना कि उनके गले में जो मुंड माला है, वो मुंड है, वो किसका मुंड है? शिव जी के गले में मुंडों की माला है, तो जो मुंड है वो किसका है? वो जो सर है वो किसके है? ये पूछना पर वो आपको शिव जी नहीं बताएंगे। माता ने सोचा कि ये तो सही, आज तक तो उन्होंने मुझे कभी बताया नहीं है कि ये मुंड माला किसकी है। समाधि से जागृत होंगे नारद जी तो मैं उनसे प्रश्न पूछूंगी, और मुझे पता है कि वो इसका जवाब मुझे जरूर देंगे, कुछ छुपाएंगे नहीं। अब नारद जी ने तो जो कलह जगाना था वो तो जगत के कल्याणार्थे जगाना। उनको पता है कि आगे क्या होने वाला है, एक अमर कथा मिलने वाली है, और वो अमर कथा केवल शिव जी तक न रहकर पूरे समाज को मिले, पूरे जगत को मिले, इसके लिए उन्होंने यह कलह जगाया। अगर वो न जगाते तो आज श्रीमद् भागवत ग्रंथ हमें नहीं मिलता। प्रसाद स्वीकार करके माता पार्वती शिव जी की ओर बढ़ी, नारद जी को नमस्कार किया है। नारद जी अपने धाम में गए हैं। माता जी ने विचार किया कि आज समाधि में से बाहर निकलेंगे तो मैं परमात्मा शिव जी से ये प्रश्न पूछूंगी कि ये मुंडमाला किसकी है। थोड़े ही समय में परमात्मा श्री शिव जी का समाधि में से बाहर आए हैं, नमस्कार किया है, कुछ बातें हुई है। माँ पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा कि पूछो माँ, पूछो पार्वती, क्या पूछना चाहते? आपने मुझे सारी बातें बताई है, आपने राम जी के बारे में मुझे बताया है, आपने कृष्ण के बारे में मुझे बताया है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने ये जो गले में मुंड माला पहनी है वो किसकी है? अब शिव जी को थोड़ा माथा ठनका। शिव जी ने कहा कि ये क्या पूछ रही हो पार्वती? आपको अगर राम के बारे में कहना है तो मैं अभी हम राम कथा करते हैं, चलो कृष्ण कथा करते हैं, लेकिन ये मुंड माला के बारे में आप क्यों पूछ रहे हो? कोई आया था क्या? पता चल गया कि कोई आके गया। उन्होंने कहा कि नहीं, वो बात नहीं है, मुझे ये जानना है केवल कि यह मुंड माला जो है वो किसकी है। शिव जी ने कहा, मां पार्वती, आप जगत की माता हो, आप में एक धैर्य होना चाहिए। यह मुंड माला के बारे में मैं आपको बता नहीं सकता। हम राम कथा की शुरुआत करते हैं। माता जी ने वहीं रोक लिया कि नहीं, अब देखो स्त्री हट है ना, इसके आगे तो शिव को भी झुकना पड़ता है, स्त्री हट के आगे। मैं आज राम कथा सुनना नहीं चाहती हूं, मुझे तो इसी प्रश्न का आप उत्तर दीजिए कि आपके गले में ये जो मुंड माला है वो किसकी है। शिव जी ने कहा कि आप मानोगे नहीं मां, मैं आपको कथा का प्रारंभ करता हूं, लेकिन कथा सुनने के बीच में आपको हुंकार भरनी पड़ेगी। कभी कभी कथा करते करते आदमी जीव मात्र इतना लीन हो जाता है कि वह भूल जाता है कि आसपास में क्या है, और उसकी समाधि लग जाती है। आप जागृत अवस्था में रहना और कथा का श्रवण करना, और बीच बीच में मुझे हुंकार भरते रहना। मां पार्वती ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं हुंकार भरते रहूंगी। आप मुझे बताइए कि यह मुंड माला, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। शिव जी ने आंखें बंद की है। आंखें बंद करते करते उन्होंने अमर कथा का शुरुआत की है। अमर कथा की शुरुआत की है, परमात्मा श्री कृष्ण की शुरुआत की है, परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान बताया है, परमात्मा श्री कृष्ण की बांसुरी कैसे छेड़ते हैं वह बताया। माता जी की नेत्र बंद हुए है और माता जी का धीरे धीरे ध्यान लग गया है, और माता जी समाधि अवस्था में
उन्होंने देखा कि इतना सुंदर स्वरूप है श्री कृष्ण का और इतने सुंदर बांसुरी स्वरूप में, उनका ध्यान लग गया। अब ध्यान लग गया तो हुंकार कौन दे? ध्यान लगने के बाद हुंकार कौन दे? तो पास के पेड़ पर एक शुक यानी तोता वहां था। अब तोता भी सुन रहा है। तोता ने सोचा कि इतनी अमर कथा मुझे सुनने मिल रही है जो किसी को नहीं मिलती है, देवताओं को भी नहीं मिलती है। अगर माता जी ने यहां पे हुंकार भरना बंद कर दिया तो यह अमर कथा हमें नहीं मिलेगी। अब तोते में देखो ऐसी खासियत होती है कि तोता जो है ना वो आपकी आवाज निकाल सकता है। आप कुछ भी बोलो, आपकी आवाज निकालेगा तोता। तोते में ऐसी खासियत है। तोते ने माता के आवाज में हुंकार भरना शुरू कर दिया और शिवजी ने प्रथम स्कंद, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम स्कंद और दशम स्कंद में श्री कृष्ण का स्वरूप का दर्शन कराया है। उत्तरार्ध पूर्वार्ध करने के बाद में उन्होंने एकादश और द्वादश स्कंद पे, त्रयोदश स्कंद पे जब उन्होंने पूर्णाहुति की है और नेत्र खोले हैं तो मां पार्वती के नेत्र बंद देखे और मां पार्वती ध्यानस्थ अवस्था में दिखी। तो उन्हें विचार आया कि ये मां पार्वती ध्यानस्थ अवस्था में तो हुंकार कौन बन रहा है? उन्होंने आसपास देखा, पोपट दिखा उन्हें। पोपट दिखा है उन्हें बड़ा क्रोध आया कि मैं इतनी अमर कथा जो मैं अपने तन्मयता के लिए जो करता हूं वह इसने छल कपट से मुझसे सुनी है। और शिवजी को क्रोध आने के साथ में शिवजी उसको मारने के लिए दौड़े हैं। कैलाश धाम के पास में व्यास नारायण सरोवर है। वहां पर व्यास जी और उनकी पत्नी अरणी देवी वहां पे ध्यानस्थ अवस्था में बैठे थे। व्यास जी सोचते हैं कि मैंने इतने पुराणों की रचना की है, गणेश जी ने पूरे पुराण लिखे, 18 पुराण लिखे हैं, मैंने उपनिषदों की रचना की है, मैंने छंदों की, मैंने शास्त्रों की, मैंने वेदों की रचना की है, उनके 4 भाग कर दिए। 4 भागों को मैंने पैल ऋषि को, जैमिनी ऋषि को, सबको बांट भी दिए, लेकिन फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं है। मुझे संतुष्टि नहीं है। मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे संतुष्टि मिले? उन्होंने श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की है, लेकिन श्रीमद् भागवत ग्रंथ, वो खुद वृद्धावस्था में हो चुके, लेकिन श्रीमद् भागवत ग्रंथ को समाज तक पहुंचाए कौन, यह चिंता उनको सताने लगी व्यास जी को। और उनको ऐसा मन में विचार आया कि परमात्मा शंकर, शिव जी ही मेरे पुत्र स्वरूप में अगर अवतार धारण करे तो देखो शिव जी से बड़ा तो वक्ता कोई है ही नहीं। अगर भगवान की कथा करनी है तो शिव जी को वक्ता बना दो। उनसे बढ़िया कथा पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। तो अगर शिव स्वरूप में अगर मेरे घर कोई पुत्र जन्मे तो मेरी ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है उसका समाज में बड़ी अच्छी तरह प्रचार होगा, सारे रस उसको मिलेंगे, समाज को सारे रस मिलेंगे, जगत उनका कल्याणार्थ उपयोग कर सकेगा। उन्होंने और उनकी पत्नी अरणी देवी ने ऐसा विचार आते ही शिव पंचाक्षर का पाठ करना शुरू कर दिया है और पंचाक्षर मंत्र का जप शुरू कर दिया है। पंचाक्षर मंत्र का जप शुरू हुआ है। इनके फलस्वरूप में जो कैलाश में से जो तोता निकला था वह व्यास नारायण के व्यास सरोवर में आके अरणी देवी की गोद में आके छुप गया। अब शिव जी आए हैं, शिव जी आश्रम में आए हैं, इनके नेत्र खुले हैं। सामने शिव जी को देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई है कि हे प्रभु, हम आपका ही ध्यान कर रहे थे और आपने हमें दर्शन दिया है, हमारा जीवन सफल हो गया है। हमने इस ग्रंथ की रचना की है और इस ग्रंथ को समाज तक, जगत को अंदर पहुंचाने के लिए आप मेरे पुत्र स्वरूप में आओ, ऐसी मेरी इच्छा है। शिव जी को आसन दिया है बैठने के लिए। शिव जी ने उनकी बात बड़ी सुनी, उन्होंने भी उनका अभिवादन किया है कि आपसे बड़ा वक्ता कोई नहीं है, आप ही इसका जगत में प्रचार करें। लेकिन व्यास जी ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं इस अवस्था में जगत तक परमात्मा की कथा नहीं कर सकता। आप
मेरे पुत्र स्वरूप में आइए और इस कथा का आप व्याख्यान जगत में करिए। इतने में उन्होंने पूछा कि आपके आने का कारण क्या हुआ। उन्होंने बताया कि यह शुक जो है, तोता जो है, इसने अमर कथा का पान किया है। और अमर कथा का जो उन्होंने पूछा, अमर कथा का लक्षण क्या है, जो अमर कथा का पान कर ले वह अमर हो जाता। बोले देखो प्रभु, इस तोते ने अमर कथा का पान किया है तो ये तो अमर हो गया, आप अब इसको मार ही नहीं सकते, आप इसको नहीं मार सकते। तो आप ऐसा कुछ कीजिए प्रभु कि यह जो है तोता, इसने तो सीधे आपके मुख से कथा सुनी है, डायरेक्ट एसेंस मिला है इसको, तो इसी को मेरे पुत्र स्वरूप में आप अवतरित करिए, लेकिन इसमें अंश आपका होना चाहिए। शिव जी ने कहा चलो आपकी इच्छा पूर्ण हो। उन्होंने सुखदेव जी के ऊपर दृष्टि डाली है और सुखदेव जी के शुक के ऊपर दृष्टि डालने से ही अरुणी देवी को गर्भ रह गया है। अब गर्भ तो हो गया, शिव जी चले गए, बीजारोपण हुआ है। सुखदेव जी ने डायरेक्ट परमात्मा श्री शिव के मुख से परमात्मा श्री कृष्ण का कथा पान सुना है, तो उनके अंदर वही सब चल रहा था। अब गर्भ धारण होने से ही अरुणी देवी का स्वरूप जो है वह श्याम वर्ण हो गया, क्योंकि सतत वो परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान करने लगा है। गर्भ में बालक जो है वो परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान करने लगा है, इनका स्वरूप पूरा बदल गया है। अब वो गर्भ से बाहर ही ना निकले, समय हो गया है, समय से और बाहर ही कितने वर्षों तक उन्होंने गर्भ में रहकर परमात्मा श्री कृष्ण का चिंतन किया है। व्यास नारायण ने प्रार्थना की है अंत में कि हे बालक आप बाहर निकलो, मैंने जो ग्रंथ की रचना की है आप इसका प्रचार इस जगत में करे, इस हेतु से आपका बीजारोपण हुआ है। सुखदेव जी ने कहा गर्भ से कि मैं बाहर आऊंगा तो मुझे माया लगेगी, मैं बाहर आना नहीं चाहता। बोले नहीं, आप मेरे बालक स्वरूप में आइए, मेरे गोद में आप खेलो, ये मेरी इच्छा है। बोले पिताजी आपको भी माया लगी हुई है, आप भी चाहते हो कि मुझे एक बेटा मिले, मैं बाहर आऊंगा, लेकिन मुझे आपसे वचन चाहिए कि मैं कुछ क्षण के बाद ही इस प्रभु श्री कृष्ण का प्रचार करने हेतु जगत में मैं आपके पास रहूंगा नहीं। अब ये बाहर ना निकले तो कंडीशन रखी। व्यास जी ने कहा कि कोई बात नहीं, बाहर तो आओ, आप गर्भ से बाहर निकलो आप, और जो हेतु आपका अवतरण आप जो ले रहे हो, जिस हेतु से आप अवतरण ले रहे हो उसका आप पूर्ण करो। इसी के साथ ही सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर निकले हैं। सुखदेव जी महाराज के बाहर आते ही सुखदेव जी महाराज का तेज देखा है। व्यास जी ने नमस्कार किया है, यम प्रव्रजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम, नमस्कार किया है। बाहर निकलते ही एक ज्ञान व्यास जी को दे दिया कि हे पिताजी, आप जो माया मुझ पे लगाई हुई है ये आप छोड़ दीजिए। आप पिछले जन्म में किसी और के पिता थे, उसके अगले जन्म में किसी और के पिता थे, मैं अगले जन्म में किसी और का बेटा था, उससे अगले जन्म में और किसी का बेटा था। तो केवल एक जन्म में हम अगर पिता पुत्र हुए हैं तो एक जन्म में आप बड़े विद्वान हो, आपने कितने ही धर्म ग्रंथों उपनिषदों की रचना की है, तो आप इस माया में न आए। हमारे अनेक पिता अनेक जन्म में हम होते हैं और अनेक पुत्र अनेक जन्म में हम होते हैं। माया से विहीन हो जाइए पिताजी, मैं जिस हेतु से आया हूं वह हेतु करने के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। अब इतना जल्दी तुम बाहर आए और इतना जल्दी ही प्रचार में लग जाओगे तो कैसे चले? कुछ दिन यहां रुकिए, मुझे पितृत्व का और अरुणी देवी को मातृत्व का लाभ तो लेने दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि मेरा जो जीवन है ना वो हमेशा चरई दुग्ध दोहन की जितना ही मैं एक समय पे रुक सकता हूं। मुझे तो परमात्मा श्री कृष्ण का रसपान कराना है जीव मात्र को, ताकि वह अपने मोक्ष का साधन ढूंढे। जितना गाय अपना दूध दोहने में जितना समय लगाती है ना, 20 मिनट आधा घंटा, उतना ही समय सुखदेव जी एक स्थान पे रुकते हैं। आज्ञा ली है माता पिता से
आज्ञा लेके जंगल की ओर बढ़े हैं। अरनी देवी का हृदय भराया है, सुखदेव व्यास जी का हृदय भराया है, व्यास जी पीछे दौड़े हैं, सुखदेव जी के पीछे दौड़े। हे पुत्रेति तन्मयतया तरवो बिन, पुत्र की तन्मयता से वो पुत्र के पीछे दौड़े हैं। लेकिन सुखदेव जी तो निकल चुके। पेड़ों में से आवाज आया है, वृक्षों ने उनको कहा है, व्यास नारायण आप माया के अंतर्गत अभी चले गए हो, आप इतने विद्वान हो, आपने जो ग्रंथों की रचना की है उसमें आपने ही लिखा है कि जीव को माया से दूर रहना चाहिए तभी परमात्मा तक जीव पहुंचे, लेकिन आप खुद ही अभी माया के अंतर्गत, आपको पुत्र की माया लगी है, पुत्र की माया लगी है। लेकिन आपके पुत्र सर्वश्रेष्ठ वक्ता होंगे, आप उनकी कथा सुनिए, तभी आपकी जो ये माया है ना वह कम होगी। सुखदेव जी ने सोचा कि ये है, सुखदेव जी ने सोचा कि ये मेरे पुत्र के मुख से मैं कथा सुनूं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, इससे बड़ी बात तो और कोई नहीं हो सकती। सुखदेव जी ने तो नैमिषारण्य में गए हैं, नैमिषारण्य में जहां ऋषि सत्र हो रहा था वहां गए हैं, और सुखदेव जी के आगमन से सभी ऋषि मुनि खड़े हुए हैं। देखा है तेजस्वी बालक आया है, सभी ने सुखदेव जी का वर्णन नमस्कार किया है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सभी ने सुखदेव जी महाराज का दर्शन किया है, और दर्शन करने के बाद में आसन दिया है कि जिनके पिताजी ने इतने धर्म ग्रंथ, इतने वेदों की रचना करके उनका विभाजन किया है, उनके पुत्र जो शिव स्वरूप है वही आए हैं यहां पर, और वही कथा अगर करेंगे तो हमें कितना लाभ होगा। और यह सोचने के बाद सुखदेव जी ने वहां पर श्री कृष्ण का रसपान कराना शुरू किया है। ऋषि मुनियों, ऋषि सत्र शुरू हुआ है वहां पर, ऋषि सत्र की शुरुआत हुई है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, यह तीन चीज सुखदेव जी महाराज ने बताया है। आप ज्ञानी बनो तभी आपको भक्ति आएगी, और भक्ति से ही आपका वैराग्य छूटेगा। यह श्री सुखदेव, देखो कर्नाटक में ज्ञान और वैराग्य, ये भक्ति देवी थी, उनके दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य कर्नाटक से जन्म लिए, महाराष्ट्र में आए, खेले कूदे हैं, गुजरात में आके जर्जर अवस्था में हो चुके हैं, और गुजरात में आने के बाद में भक्ति छिन्न भिन्न हो चुकी है। और गुजरात में आने के बाद में सुखदेव जी महाराज ने, नारद जी ने उनको चेतना दी है, और उनके जो बेटे हैं उनको इस ऋषि सत्र में ले गए हैं। और इस ऋषि सत्र को, क्योंकि कई सालों के बाद में सुखदेव जी जैसा अवतार हुआ है जिन्होंने भागवत के अंदर एक चेतना जागृत की है, और यह कथा सुनने के बाद में ज्ञान और वैराग्य जागृत हुए हैं, वृद्धावस्था में से युवावस्था में आए और नाचने लगे हैं। परमात्मा का ऐसा वर्णन उन्होंने कभी सुना ही नहीं था, सुखदेव जी महाराज ने ऐसा वर्णन किया है। भक्ति देवी नाचने लगी है। यह कथा ज्ञान और वैराग्य को जागृत करती है। कथा की महिमा बताई है, सूताख्या ही कथा सारम आख्याता, कि कथा का श्रवण आप जितना अपने जीवन में ले सकते हो, कहीं पर भी रहो, कथा सुनो, परमात्मा का कथा आप जितना लोगे, आपके अंत काल में वही चीज आपको काम आएगी, यही चीज काम आएगी। पैसे वगैरह कुछ काम नहीं आएंगे आपको। जैसे एक अंधेरी सुरंग में से एक काफिला निकलता है, एक अंधेरी सुरंग है, काफिला निकल रहा है, कितने लोगों को कंकरियां चुभ रही है, तो किसी ने सोचा कि छोड़ो, चुभ रही है तो चुभ रही है, क्या करना है हमको, चलो पास हो जाएंगे। कुछ लोगों ने सोचा कि भाई है, लग रही है, किसी और को ना लगे, तो उन्होंने लेके वो कंकरियां अपने जेबों में डाल दी कि हम बाहर जाके फेंक देंगे। किसी ने अपने जेब में डाल दी, किसी ने कहा लगे तो लगे, हमको क्या करना है। जब वह सुरंग से बाहर निकले, उन्होंने बाहर फेंकने के लिए जब वो कंकरियां बाहर निकाली, तो देखिए ये तो अनमोल रत्न थे। तो जिन्होंने नहीं लिया वो तो पछताए कि हमने नहीं लिया, और जिन्होंने ले लिए वो तो धनी हो गए। तो ये जीवन में श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो है, यह अनमोल रत्न है। आप जितना ले लो,
ये अंधेरा ही है जगत में, माया स्वरूप अंधेरा है। आप जितना ले लो उतना आपको पीछे लाभ है। जो नहीं लेगा ना, जो पैसे कमाने के लिए लग गया, छोड़ो, उसका मरण अंतकाले च मामेव कहा गया, मरण नहीं सुधरता है उसका। और मरण सुधारने के लिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ का पाठ करना जरूरी है, सुनना जरूरी है। गोकर्ण की कथा बताई है, दृष्टांत बताएं, दृष्टांत से ही सिद्धांत सिद्ध होते हैं। गोकर्ण की कथा बताई है। गोकर्ण की कथा में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी धुंधुली, अच्छा परिवार था, घर में सब कुछ था, पुत्र नहीं था उन्हें। पुत्र न होने से उन्हें बड़ा दुख होता था। जो आता घर में यही बात करता कि आपके पास सब कुछ है लेकिन एक पुत्र हो जाए तो आपको लाभ। पुत्र ना होने की चिंता उन्हें इतनी सताने लगी कि वह आत्महत्या करने के लिए गए। वहां एक संत ने उनको देखा कि यह आत्महत्या करने हेतु आया हुआ है। संत ने उससे पूछा कि भाई किस हेतु से आया हो? वो बड़ा संत, तपोनिष्ठ संत था। बोले महाराज मेरे पास सब सुख है, मेरे पास घोड़े है, गाय है, हाथी है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पुत्र नहीं है। संत ने कहा, उसकी ललाट की रेखा पड़ी होगी, संत ने कहा कि देख ब्राह्मण, तुझे पुत्र सुख नहीं है, अगर तुझे पुत्र होगा तो तू दुखी होगा। अब उन्होंने वो शब्द पकड़ लिया कि होगा तो दुखी होगा। बोले भले हो मैं दुखी, लेकिन मुझे एक संतान हो वैसा आप मुझे आशीर्वाद दे दो। अब उन्हें पता चलेगा कि जो मेरा भाग्य देख सकता है उसमें इतनी तो क्षमता होगी, वैसा मुझे आप आशीर्वाद दे दो। तू ना ले आशीर्वाद और तू निसंतान रहे वही अच्छा। बोले नहीं। अब तो उन्होंने वो जिद पकड़ ली। अब उस जिद के हेतु सन्यासी ने कहा ठीक है। उन्होंने एक अपने झोली में से एक फल निकाला है और कहा है कि आत्मदेव ये जाके तेरी पत्नी धुंधुली को खिला देना, उस इसके प्रसाद स्वरूप में तुझे 9 महीने बाद गर्भ होगा। लेकिन मेरी एक शर्त है कि जैसे ही तुझे पता चल जाए कि उसने गर्भ धारण कर लिया है, तुझे तीर्थ क्षेत्र में जाके रहना होगा। आत्मदेव ने मुझे कोई तकलीफ नहीं है, खुशी खुशी से कहा आत्महत्या करने, खुशी खुशी से आया है, फल दिया है पत्नी को, कहा है कि यह फल का तू भक्षण करेगी तो तुझे पुत्र होगा। बड़े विद्वान सन्यासी ने मुझे ये फल दिया है। धुंधुली ने सोचा चलो ठीक है। धुंधुली ने कहा मैं ऐसे नहीं खाऊंगी। उन्होंने उस वक्त रख दिया। धुंधुली की एक सखी, वह सखी से उस दिन रात्रि में मिली है। उसने कहा कि देख सखी, ये फल आया है, अब मैं माता बनने के मुझ में लक्षण आया है कि एक सन्यासी ने मुझे ये फल दिया है और कहा है कि मैं इसका अगर भक्षण करूंगी तो मुझे पुत्र रत्न होगा। अब वो भी चाहती तो नहीं थी कि उसे पुत्र हो, क्योंकि अच्छा उनका जीवन चल रहा था। इतने में जो सखी थी उसने और उसके कान भरे कि देख धुंधुली, अगर तू ये फल खा लेगी तुझे गर्भ रहेगा, गर्भ धारण होगा, तो यहाँ पे कितने चोर आते हैं, तू इतनी सुंदर है, तेरी सुंदरता के व्याख्यान पूरे गांव में है, तुझे बच्चा होगा, तुझे बालक होगा, तो बालक के आने के बाद में तेरा स्वरूप जो है वो बिगड़ जाएगा। ऐसे कान भरना उसने शुरू कर दिया। अब धुंधुली जो है ना, वो मन का स्वरूप बताया है श्रीमद् भागवत में, और उसकी जो सखी है वो बुद्धि स्वरूप में है। अब देखो बुद्धि और मन ये जो है ना, ये एक दोनों के प्रेरणादायक है। अब वो मन बदले बुद्धि का सुन के, ये उसके पर डिपेंड करता है, लेकिन दोनों है कनेक्टेड। धुंधुली ने सोचा कि हाँ ये तो बात सही है, मेरा स्वरूप बदल गया, और बच्चे होने के बाद में कितनी मगजमारी होती है, फिर हमारा जीवन अपना न होके उसका हो जाता। उसे इच्छा नहीं हुई, उसने कहा कि ऐसे ही कोई फल खाने से बच्चा हो जाता है क्या धुंधुली?
ये फल गाय को खिला, जो होगा देख लेंगे। और धुंधली मुझे भी गर्भ ठहरा है, मुझे भी अभी पता चला 2 दिन पहले कि मैं गर्भवती हूं, तो मुझे जो पुत्र होगा वो मैं तुझे दे दूंगी। अब वो जो सखी थी वो तो गरीब थी, उसने भी सोचा ना कि मेरा बेटा है, वो अगर इसके परिवार में जाएगा तो इसको तो पुत्र होगा ही नहीं, तो जो है वो मेरा होगा। अब वो फल था, वो आंगन में खड़ी हुई गाय को खिला दिया। और गाय को खिलाने के बाद में कुछ दिनों बाद में उसने खुद से ही अपने से कह दिया कि मैं गर्भवती हो गई हूं। धारण ये समाचार मिलते ही आत्मदेव जो था वह तीर्थ क्षेत्र की ओर निकल पड़ा। अब कौन ये तीर्थ क्षेत्र की ओर निकल पड़ा है, अभी ये घर में ये सब करने लगा। अब उसकी सखी गर्भवती जी तो हर महीने गर्भ बढ़ने लगा, और इस तरफ जो गाय ने जो फल खाया था उसके स्वरूप से गाय को भी गर्भ रहा। 9 महीने के बाद में उस सखी के गर्भ से एक बड़ा ही कुरूप सा बालक जन्म लिया। और धुंधली ने सोचा कि ये तो मेरा ही बालक है, तो मैं इसको अपना ही नाम दूंगी, तो उसने उसका नाम गिराया धुंधुकारी। अब धुंधुकारी शब्द की व्याख्या है तुम जो रुला रुला कर मारे वो धुंधुकारी। और यहां पर उस फल के स्वरूप से गाय को भी एक बालक का जन्म हुआ है। केवल उस बालक के जो कान थे ना वो गाय के जितने बड़े थे। अब बालक जन्म हुआ यह खबर सुनते ही आत्मदेव घर आया है। घर आकर उसने धुंधुकारी को देखा कि ये इतना काला है, ये हमारा कैसे। अब देखो धुंधुली ने सब कुछ बताया, आप तो थे नहीं यहाँ पे, मुझे करना पड़ता है, आप क्या, ये सब समझा के उसको शांत कर दिया। और जो गाय में से जो बालक उत्पन्न हुआ था वो बड़ा ही सुंदर तेजस्वी था। तेजस्वी होने के कारण उसके कान जो थे वो गाय के होने के कारण उसका नाम गिराया गोकर्ण। गोकर्ण गिराया है। एक तरफ धुंधुकारी और गोकर्ण का जीवन बड़ा होने लगा है, यह राक्षस प्रवृत्ति का होने लगा और ये देव प्रवृत्ति का होने लगा। यह बचपन से ही आत्मदेव के पास में जाके उपनिषद और छंद, व्याकरण, निरुक्त, धर्मशास्त्र यह सीखने लगा, संस्कारी होते गया। और यहाँ पे धुंधुकारी अपने पिता के पास ज्ञान न लेकर पाठशाला में जाके जुआ खेलना, इन प्रवृत्तियों में वो गिर गया। और जैसे ही बड़े होते गए वैसे ही इनकी प्रवृत्तियां भिन्न भिन्न होती गई। यह बड़ा राक्षस निकला, बड़ा होते गया, इसने सुरापान शुरू कर दिया, वैश्यागमन शुरू कर दिया। और यहाँ पे गोकर्ण ने यज्ञोपवीत लेकर, गोकर्ण ने देखा कि घर का वातावरण, बार बार आत्मदेव उसको समझाता कि बेटा तू ऐसा ना कर, धुंधुकारी को समझाता, क्योंकि आत्मदेव बड़ा विद्वान ब्राह्मण, उनके कई घर पे सन्यासी आते, लेकिन सन्यासी ने देखा कि इसका जो बालक है वो राक्षस स्वरूप में, घर पे आना भी बंद कर दिया। अब वो समझाता, अपने इस धुंधुकारी से त्रस्त हो गया था वो, लेकिन धुंधुकारी अपने घर पे ही उसने चोरी करनी शुरू कर दी। धुंधुकारी ने, पैसे होते नहीं थे, जुआ खेलना होता, घर पे ही उसने चोरी शुरू कर दी। अब यह सब देखकर आत्मदेव अंदर ही अंदर टूटने लगा और कुछ ही क्षण के अंदर वह तीर्थ क्षेत्र की ओर निकल पड़ा। अब गोकर्ण यहीं रहने लगा। गोकर्ण ने देखा कि घर का वातावरण दूषित हो गया है। उसने, पिता गए तो उसने माता को परेशान करना शुरू कर दिया कि ला, संपत्ति कहाँ है, मुझे दे। माता का गला दबाकर वो कहता कि मुझे सारी संपत्ति दे। माँ पहले मातृत्व में सारी संपत्ति दी, फिर डर के धीरे धीरे सारी संपत्ति। अब आत्मदेव का सारा जो धन था वो उसने वैश्यावृत्ति में उड़ा दिया और उसने 5 वैश्या ला के अपने घर पे रखी। और ये 5 वैश्या जो थी वो रस, रूप, गंध, स्पर्श, और ये 5 पंचेंद्रिय उसने अपने घर पे लाके रखी है। और 5 वैश्याओं के घर पे आते ही गोकर्ण ने देखा कि घर का जो वातावरण है वो बड़ा दूषित हो गया है। गोकर्ण ने घर छोड़ दिया है और तीर्थ क्षेत्र में जाकर रहने लगा है। और उन 5 वैश्याओं ने और धुंधुकारी ने मिलके अपनी माता को मार दिया माता को।
इन पांचों वैश्याओं ने धीरे 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 करके धुंधुकारी का भी खून चूसना शुरू कर दिया है और एक दिन धुंधुकारी भी मरणासन्न अवस्था में पहुंच के मरण गति को प्राप्त हुआ है। लेकिन उसके कर्म इतने खराब थे कि उसे नरक में भी जगह न मिली और वह प्रेत स्वरूप में घूमता रहा। और यह बात गोकर्ण को पता चली। उसने तीर्थ क्षेत्र में ही आत्मदेव को बुला दिया है और आत्मदेव को बुलाने के बाद में उसने तीर्थ क्षेत्र में ही धुंधुकारी का पिंडदान किया है। उसने कहा आत्मदेव ने कि हमारा जो घर है ना, वहां पे गोकर्ण अब हम जाके रहते हैं, वरना उस घर को भी तो स्वच्छ करना पड़ेगा। घर में आके रहने लगे हैं, अपना कर्म उन्होंने घर में शुरू किया है। गोकर्ण रात को सोता तो धुंधुकारी प्रेत स्वरूप में आके उससे बात करता। पहले तो गोकर्ण तो निर्भय, लेकिन फिर भी गोकर्ण को लगता कि ये कौन बात, वो रोता, रोने की आवाज आती। गोकर्ण कई बार महसूस करता कि कोई रो रहा है। एक बार गोकर्ण ने पूछा कि कौन हो तुम? उसने कहा मैं धुंधुकारी हूं, तुम्हारा भाई हूं। बोले क्यों रो रहे हो? बोले मेरा मोक्ष नहीं हुआ, मैं प्रेत स्वरूप में हूं। बोले तू प्रेत, हमने तो तीर्थ क्षेत्र में तेरा पिंडदान किया है, तू प्रेत स्वरूप में कैसे हो सकता है? बोले मेरे कर्म इतने खराब है कि केवल पिंडदान करने से मेरा मोक्ष नहीं होगा। गोकर्ण, मैं बड़ी यातनाएं भोग रहा हूं इस योनि में, तू मेरे मोक्ष के द्वार खोल दे। गोकर्ण तो बड़ा ज्ञानी है, तू कुछ ऐसा रास्ता निकाल कि मैं परमात्मा के चरणों में जाऊं। गोकर्ण प्रातः काल में उठ के सूर्य नारायण को अर्घ देने के बाद में सूर्य नारायण से प्रार्थना की है कि हे सूर्य नारायण, अगर कोई उपाय है तो आप हमें बताइए, मेरे इस भाई का उद्धार हो। सूर्य नारायण ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत ग्रंथ का पारायण कीजिए। गोकर्ण व्यासपीठ पर बैठे हैं, पूरे गांव वालों को निमंत्रण दिया है, मंडप लग गया है, सारे गांव वाले आ गए खचाखच। सबको पता ना विद्वान ब्राह्मण बैठा है भाई। गोकर्ण अब उस समय में उसकी ख्याति हो चुकी थी कि इतना तपस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण है, जब वो कथा करे तो प्रभु तो नाचेंगे ना, तो वैसी कथा तो सुननी चाहिए। पूरा मंडप खचाखच भर गया है। अब वो प्रेत स्वरूप में आया है, लेकिन उसको बैठने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो वो जो मंडप बांधने के लिए जो वास के जो बांबू लगाए थे ना, उस वास के अंदर जाके धुंधुकारी प्रेत स्वरूप में, वायु स्वरूप में वहां पे जाके बैठा है। कथा प्रारंभ हुई है, पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ फटी है। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ, तीसरे, चौथे, पांचवी, छठी, सातवें दिन की गांठ कथा जैसे समाप्ति हुई है, वैसे ही धुंधुकारी सातवीं गांठ को फाड़ के अपने असली स्वरूप में आया है। और स्वरूप में आके उसने गोकर्ण को वंदन किए हैं कि हे गोकर्ण, तेरी कथा में इतनी शक्ति है कि वह प्रेत को भी परमात्मा से मिलन करा सकता है। उसने गोकर्ण की स्तुति की है, परमात्मा की स्तुति है, गोकर्ण को नमस्कार किए है और उसे नारायण का विमान लेने आया है। धुंधुकारी गया है। अब गांव वालों ने सोचा कि कथा तो इसने भी सुनी है, कथा हमने भी सुनी है, तो हम क्यों नहीं मोक्ष के भागी हुए, हम क्यों मोक्ष के भागी नहीं हुए हैं। गोकर्ण ने कहा कि आपने केवल कथा का श्रवण किया है, आपने उसका मनन नहीं किया है, जबकि धुंधुकारी ने तो कथा का मनन भी किया था, इसलिए वह मोक्ष का भागी हुआ है। गोकर्ण से फिर से दूसरी बार कथा का आयोजन किया है। दूसरी बार गोकर्ण ने कथा की है। इस बार परमात्मा की कथा का श्रवण भी किया है गांव वालों ने और उनका मनन भी किया है, उनकी आत्मा का उद्धार हुआ है। ऐसी ताकत श्रीमद् भागवत ग्रंथ में है। देहे स्थिमां रुधिरे विमतिम त्यजत्वम, देह को मति में स्थिर कराती है श्रीमद् भागवत ग्रंथ की कथा का पाठ श्रवण करने से मनुष्य के सारे पाप धीरे 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 खुलने लगते हैं। आज प्रथम दिन की कथा यही समापन करते हैं। कल से दूसरे दिन की कथा शुरू करेंगे। एक ही श्लोक में प्रार्थना करेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शांति शांति शांति।